हाय क्यूट पाइस, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, सो क्लास 7 का है। ये है वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, इससे पहले मैंने वर्कशीट नंबर 1 कराई है, जिसमें मैंने थोड़ा सा उसको अच्छे से स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को क्लियर भी कराया है, और उसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराई हैं। जो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हैं वो अलग हैं, और इसमें भी कराई हैं वो अलग है। इसमें मैंने 4 कराई हैं और उसमें भी मैंने 4 कराई हैं। अगर इसमें स्टार्टिंग में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वर्कशीट नंबर 1 देखना मत भूलें, और उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जिससे आप जाके वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैंने क्लास 2 से लेके ये जो 7 क्लास तक की पूरी मैथ्स कराई हुई है। आप मेरे चैनल जाके मैथ्स प्लस एसेज, लेटर्स, हिंदी एसेज आप चेकआउट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, वीडियोस हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सो फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन, अ ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ टेलीग्राफ पोल इन 40 सेकेंड्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 400 लॉन्ग है और क्रॉस करती है टेलीग्राफ पोल को, और वो भी 40 सेकेंड में। तो हमसे पूछते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी, वो भी किलोमीटर आवर में, क्योंकि हमें दे रखा है मीटर एंड सेकेंड्स में। ठीक है, मीटर एंड सेकेंड्स को हम किलोमीटर आवर्स में भी चेंज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जो देखिए, ये आप ट्रेन है जो लॉन्ग है। ठीक है, ये है ट्रेन, जस्ट इमेजिन ये है 400 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये जो पोल है, एक पोल टेलीग्राफ है, पोल है। ठीक है, तो वो इसको यहाँ से क्रॉस कर जाती है। जहाँ से क्रॉस कर रही है तो दैट मीन्स ये क्रॉस करेगी तो यहाँ तो शुरू करेगी, यहाँ पे एंड करेगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 400 मीटर, क्योंकि जितना वो उसका लेंथ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होता है, जो कवर होता है, मतलब डिस्टेंस निकल आता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर। ठीक है, और हमें मिलता है टाइम विच इज़, जो कि है, देखिए कितने टाइम में, 40 सेकेंड्स में फटाफट कवर कर लेती है। ओके, तो अब हमसे पूछता है स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होगी। तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, जो जो चीज़ें हमें प्रोवाइड करी गई हैं अब वो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखिए डिस्टेंस हमारा क्या है, बहुत ध्यान से देखें, 400 मीटर है, 400 मीटर, और टाइम हमारा क्या, 40 सेकेंड। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यह कट कर लें, लेकिन हमें अब क्या करना है, ये तो आप कट भी कर लें तो आएगा यहाँ पे 10। कैसे 10 आएगा, देखिए 0 कट, 4 1 4, 4 1 4 एंड 0 यहाँ पे है, तो 4 10 40 तो होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन और हमें पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 10 मीटर पर से मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, और ये हमारा बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ वर्कशीट नंबर 1 ज़रूर देखिए। ठीक है, फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप 7th क्लास में उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 1 5 और 5 2 10, तो 2 × 18 हो जाता है 36। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर क्या हमारी आ गई है, ये आ गई है स्पीड। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, अ ट्रेन इज 300 मीटर लॉन्ग एंड इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन क्रॉसिंग अ स्टैंडिंग मैन। देखिए अब इसमें किस तरह से क्या है,
देखिए, अ ट्रेन इज़ 300 मीटर लॉन्ग, इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 72। एक ट्रेन है जो 300 मीटर लॉन्ग है और स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब कहा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन तो क्रॉसिंग अ स्टैंडिंग मैन। अब ये कैसे हुआ? जैसे कि पहले था, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, एक मैन है, ठीक है, और ट्रेन कितनी है? 300 मीटर लॉन्ग है। ओके, ये हमारी ट्रेन हो गई, ठीक है। अब क्या है, ये कि स्पीड इसकी है 72 किलोमीटर पर आवर से गई है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा फाइंड द टाइम। अब इसका टाइम क्या है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। तो और 300 मीटर एक छोटा, मतलब किलोमीटर से तो बहुत ही छोटा, कम स्पेस हो गया। तो जो ये देखा है, अब हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? तो स्पीड हमारी क्या है? देखिए, स्पीड है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हम ऐसे चेंज कर देंगे, जैसे कि 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 और पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो हमारे क्या आ जाएगा? ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं, देखते हैं। देखिए, ये 9 का टेबल अगर आप पढ़ें, इसमें कर दूँ या इधर भी कर सकती हूँ। 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और 9 8 ज़ा 72, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है, इतना क्लियर है। और 4 बचा, 5 बचा, 4 × 5, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये आंसर इसका, जो स्पीड थी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। देखिए, ये मैंने इसलिए लगा दिया। तो स्पीड हो गई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें और निकालना हमें टाइम। तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? जैसे कि बताया 300 मीटर, जैसे मैंने बताया था, जो ट्रेन की लेंथ है वही उसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास? 300 मीटर। अब देखिए, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में आ गया, ठीक है। ये हमें वैल्यू सेम करनी होती है, हमेशा ये ध्यान रखें। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप सोचेंगे इसको किलोमीटर मीटर की जगह हम किलोमीटर में कर देते तो 300 में बड़ा छोटा सा आ जाता। आप थोड़ा इस चीज़ को समझ के करेंगे, ठीक है, किस हिसाब से लेंथ क्या दे रखी। ओके, अब क्या है? स्पीड है, डिस्टेंस है, अब हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबकी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे, रख देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या था? डिस्टेंस हमारा 300 मीटर था, हम लिख लेंगे 300 मीटर लिख लिया। स्पीड हमारी क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखते 20 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड कहाँ चले? ऊपर, ठीक है। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, ये वाला 0। 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, हाफ हो जाता ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? 15 सेकेंड। तो ये क्या है? हमारा टाइम है। तो द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन क्रॉसिंग अ स्टैंडिंग मैन, फाइंड की जगह लिखा द टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन क्रॉसिंग अ स्टैंडिंग मैन इज़ 15 सेकेंड, ठीक है। अगर हम उसमें अगर हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करते तो ये आंसर हमारा आवर्स में आता तो क्लियर नहीं हो पाता। 300 मीटर, इसलिए मैंने कहा बहुत कम डिस्टेंस है, इसलिए मीटर पर सेकंड में ही मैंने आंसर निकालने की कोशिश करी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल इट पास अ टनल 260 मीटर लॉन्ग। देखिए, अभी तक के हम क्या समझ रहे थे कि कोई एक मैन स्टैंडिंग था, पोल स्टैंडिंग था। अब की क्या है? जो ट्रेन है, सबसे पहले हम ट्रेन को ऐसे अपेयर कर लेते हैं। ये क्या है? 140 मीटर लॉन्ग है, ओके। अब क्या है? यहाँ पे एक टनल है, मान लीजिए दिस इज़ अ टनल, ओके। यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है। तो ये जो टनल है वो है 260 मीटर लॉन्ग, 260 मीटर लॉन्ग,
ओके, इसकी लेंथ ये है ट्रेन की और टनल की ये है, तो दोनों की अलग अलग लेंथ है। अब क्या है, तो ये जो ट्रेन है जो भाग रही है, रनिंग कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये बताया गया है अ ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो 140 मीटर ट्रेन है, 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ से जा रही है और 260 मीटर लॉन्ग टनल है। इन हाउ मच टाइम विल इट पास अ टनल 260 मीटर लॉन्ग, वो कितना टाइम लेगी कि वो ये जो लंबी सी 140 मीटर ट्रेन है ये टनल को क्रॉस कर जाए। ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बताऊं, मान लीजिए ये इस यहाँ तक की, मतलब बिल्कुल करीब में यहीं पर ट्रेन है, यहाँ तक की है। अगर इमेजिन कीजिए अगर कोई बॉय है, ठीक है, एक बॉय है जो भाग रहा है, यहाँ से शुरू करता है और टनल ख़त्म होता है, वहाँ पे वो रुकता है एक कोई भी स्पीड से, तो पूछा जाएगा ना कि क्या डिस्टेंस वो कवर करता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, 140 प्लस 260। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 140 प्लस 260 मीटर, दोनों मीटर में, तो मीटर में ही जो भी आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, टाइम हमें निकालना और हमें स्पीड दे रखी। अब देखिए स्पीड भी हमें क्या है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो अब देखिए, अब आप इतना समझ गए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखें सबसे पहले हम क्या करें, स्पीड ऑफ द ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकंड निकालेंगे। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन लिखेंगे, ऑफ द ट्रेन विच इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमने इसे चेंज करा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करें तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से, और जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, अब इसको हम जस्ट कट करेंगे सिंपल वे में। देखिए 18 और 60 है। आप सिंपल वे में अगर देखें 6 के टेबल में दोनों आते हैं, 6 3 ज़ा 18 और 6 1 ज़ा 6 और 0 10 हो गए, और 10 5 ज़ा क्या हो जाता है 50, और नीचे क्या बचा है 3, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया हमारा, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई। ठीक है, वो मीटर पर सेकेंड में आ गई। सो ये नहीं लगाने का है, ये ऐसे। इतना हो गया, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, देखिए स्पीड तो निकल आई हमारी, अब हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या कवर करेगा, जैसे मैंने बताया था डिस्टेंस क्या होगी, जो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस टनल का जो लेंथ है दोनों मिला के वो डिस्टेंस बन जाएगा। डिस्टेंस मैं ऐसे लिख लेती हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए ट्रेन का डिस्टेंस क्या, लेंथ क्या है 140 और प्लस टनल का क्या 260, और दोनों मीटर में ही है। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या क्या मिल गया, स्पीड मिल गई एक, तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, और ये है हमारा डिस्टेंस 400 मीटर। ठीक है, ये मैंने थोड़ी रफ राइटिंग आ गई। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए हमें क्या क्या पता चला, स्पीड और डिस्टेंस पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया, इन हाउ मच टाइम विल इट पास अ टनल। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू होता है, जो टाइम लिया टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सबसे पहले देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने फॉर्मूला लिखा। ओके, अब डिस्टेंस क्या है हमारा 400 मीटर, वो हम लिख लेंगे, मीटर लिखें। ठीक है, और स्पीड हमारी क्या है, देखिए 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 400/50 लिखेंगे और इंटू 3 हो जाएगा, मीटर मीटर गेट कैंसिल, और जो आंसर आएगा सेकेंड में आएगा क्योंकि ये टाइम है। ठीक है, और सेकेंड में हमारा यूनिट था, तो 0 से 0 गेट कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 24 सेकेंड।
सो द ट्रेन विल पास द टनल इन 24 सेकेंड। आप यूँ भी लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल था कि अगर ट्रेन और टनल या कोई और भी लंबी चीज़ दी जाए जैसे ब्रिज को कवर करेगी तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर पोल है या स्टैंडिंग मैन है तो जो भी लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी वो आपका डिस्टेंस होगा। क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत ही आसानी से क्लिक कर लिया सबने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इज कवर्ड इन 5 आवर्स। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो डिस्टेंस है दो टाउन के बीच है, अगर स्पीड हमारी 60 होती है तो वो 5 घंटे में कवर हो जाता है। स्पीड 60 जब चलाते हैं वो कार या बस जो भी हो। हाउ मच टाइम विल बी सेव्ड? कितना टाइम बच जाएगा? इफ़ द स्पीड इंक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 15 किलोमीटर और बढ़ा दी जाए तो कितना टाइम बच जाएगा हमारा उस जगह को कवर करने में बिटवीन 2 टाउन्स। तो पहला तो केस जो है उसमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखी है। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो जो फर्स्ट केस है स्पीड हमारी क्या है वो समझते हैं। स्पीड इज इक्वल टू है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है टाइम, टाइम हमें दे रखा है 5 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक है, अब आप देखिए ये किलोमीटर पर आवर है, 5 आवर्स, तो यूनिट हमारी सिमिलर है। ओके, अभी डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड और टाइम है तो सबसे पहले हम इसके डिस्टेंस निकालेंगे 60 इंटू 5, तो 6 5 30, 300 किलोमीटर। ये है हमारा, सॉरी ये देखिए 2 टाउन का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या निकला है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लिखते हैं D इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। ओके, ये मैंने कर दिया। अब इसको ज़रा अंडरलाइन कर दो ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया 300 किलोमीटर। ये तो फर्स्ट केस में हमने क्लियर कर दिया। अब कहा गया है जब हम स्पीड 15 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। देखिए अब आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जैसे अब हमें डिस्टेंस पता चल गया। एक डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, ये है 300 किलोमीटर। फिर क्या था, हमारी जो स्पीड थी यहाँ पे 60 थी और हमने इसको कितने टाइम में कवर कर लिया? 5 आवर्स में, जैसा कि हमें बताया गया है। ठीक है, 60 थी, 5 आवर्स कवर कर लिया और डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अगेन यही कह रहा है हमारे पास डिस्टेंस तो वही सेम है 300 किलोमीटर, पर क्या है जो ये जो स्पीड थी, इस स्पीड में हम अगर 15 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया है तो 60 में प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी स्पीड हो गई। तो पूछा जा रहा है कितना टाइम सेव होगा, लगेगा नहीं। पहले तो हम टाइम कितना लगा वो टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारे पास स्पीड इतनी बढ़ जाती है 15 किलोमीटर तो दैट मीन्स वो स्पीड उसमें ऐड हो गई, तो वो हम सेकंड सिनेरियो इसमें से निकालेंगे, सेकंड केस वाला। ठीक है, ये वाला तो हमने पूरा निकाल लिया है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें पता है, इसमें टाइम नहीं पता। अब इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम सबसे पहले निकालेंगे। टाइम टेकन, टाइम लिया गया है जितना, अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं तो डिस्टेंस टाइम टेकन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या था? 300 किलोमीटर, सेम है। स्पीड अब की हमारी क्या हुई? 60 प्लस 15 75 हो जाएगी। 75 क्या है हमारी? किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें टाइम टोटल टाइम निकालना, जो निकला है टाइम। ठीक है, अब ये क्या है? किलोमीटर चेंज हो जाए, कट हो जाएगा, आवर्स में आएगा, लेकिन हमें इसे कट करना है तो आप रफ में इधर साइड में कर सकते हैं। ये रफ हो गया हमारा, तो सबसे पहले तो हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 1 5, 5 5 25,
और 5 6 30 और 0, तो 15 1 15 और 15 4 60 हो गया। देखिए सिंपल हो गया, बहुत बड़े मैंने उससे नहीं काटा है, नंबर से छोटे छोटे करके ही काटा है। तो टाइम हमारा क्या आ गया, 4 आवर्स आ गया। ठीक है, ये अब ये देखिए, अब जब स्पीड बढ़ा 15 किलोमीटर तो हमें टाइम कितना लगा, 4 आवर्स, और इससे पहले मैं 5 आवर्स लगा था वही डिस्टेंस कवर करने में। यहाँ पे लेकिन स्पीड 60 थी और यहाँ स्पीड है 75। ठीक है, यहाँ पे लगे 5 घंटे और यहाँ पे लगे, देखिए टाइम हमारा यहाँ लगा 5 घंटा और यहाँ पे हमारा लगा रहा है 4 घंटा। लेकिन क्वेश्चन क्या, आप ये ध्यान दिया आपने, हमसे पूछा गया है हाउ मच टाइम विल बी सेव विद द स्पीड इंक्रीज बाय 15 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं पूछा गया कितना टाइम लगा, ये पूछा गया कितना टाइम बचेगा अगर हम 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। तो देखिए, तो टाइम सेव्ड होगा, जो पहला टाइम लगा ना, पहला टाइम क्या लिखा, जब स्पीड हमारी 60 थी तो हमारे 5 घंटे लगे, 5 आवर्स, और जब हमारी स्पीड 75 थी तो हमें 4 आवर्स लगे। तो टाइम सेव हो गया 1 आवर। 1 घंटा हमारा बचा ना, हमें बताना है ना कितना टाइम बचा, तो आंसर है हमारा 1 आवर। तो 1 आवर इज सेव्ड इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 15 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। आप लिख भी सकते हैं इस तरह से जैसे कि मैंने बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरे सारे क्वेश्चन एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट है। मज़ा भी आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।